Hello, my dear student. Again, this is your Aradhna ma'am with new topic and with new enthusiasm. So, the topic which we are going to discuss today is that directive principle of state policy. Directive means निर्देश. डायरेक्शन देखिए ना, डायरेक्टर कैसे डायरेक्ट करता है हीरो हीरोइन, वैसे ही सिमिलरली लाइक दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ एक निर्देश दे रहा है. ओके, कौन से निर्देश? कुछ एक सिद्धांतों की, कुछ एक प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करें. कौन? सेंटर, स्टेट, लोएस्ट, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट. हर तरह की गवर्नमेंट कुछ एक राज्य नीति के निर्देश, ओके, सिद्धांतों को फॉलो करे, प्रिंसिपल्स को फॉलो करे. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है डायरेक्शन हर लेवल की गवर्नमेंट को. क्यों? क्योंकि इंडिया को एक वेलफेयर नेशन बनाना है. एक बहुत अच्छा पॉलिटिकली डेमोक्रेसी तो हो गई, क्योंकि हम सब हु आर अबव द एज ऑफ 18 वोट डाल रहे हैं, बट सोशल एंड इकोनॉमिक भी होनी चाहिए. सोशल मीन्स इक्वालिटी इन द सोसाइटी. इकोनॉमिक मीन्स ना कोई ज्यादा अमीर हो और ना बिल्कुल ही कोई गरीब की उसको खाने को रोटी भी नहीं. गेटिंग माई थिंग? तो हर गवर्नमेंट को, हर लेवल की गवर्नमेंट को कुछ एक डायरेक्शंस दी गई हैं कि वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करे व्हाइल फॉर्मिंग द पॉलिसीज. कोई भी पॉलिसी बना रही है तो कॉमन पीपल की भलाई के लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ कॉमन पीपल, वो फॉलो करें उस पॉलिसीज को. जैसे हमारे मिड डे मील है, हम सबको पता है मिड डे मील मिलता है गवर्नमेंट स्कूल्स में, बट ये सबसे पहले मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था फॉर द वेलफेयर ऑफ पुअर पीपल, ताकि उनको न्यूट्रिशियस डाइट मिले. पुअर बच्चे जो है न्यूट्रिशियस डाइट नहीं, बट इसके साथ ट्रमेंडस इंक्रीज हुआ अटेंडेंस में. पुअर स्टूडेंट्स, जो पुअर बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में, अटेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई मिड डे मील से. फिर बुक्स भी फ्री, स्कॉलरशिप भी. दीज आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर, बी आर अम्बेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे, ही वाज स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ दिस. और वो कहते थे इससे हमारी सोसाइटी ही, इंडियन सोसाइटी विल ट्रमेंडसली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जब गवर्नमेंट्स कॉमन पीपल की वेलफेयर की भलाई के लिए काम करेगी. ओके, नाउ वी आर मूविंग टू आवर टुडेज टॉपिक. आई थिंक यू अंडरस्टूड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो वी आर मूविंग टू द मेन टॉपिक. ओके, लेट्स मूव टू द बोर्ड. Directive Principle of State Policy. I have written in short DPSP. Okay, Directive Principle of State Policy. ये है क्या बेटा? These are some guidelines और instruction given by the Constitution. मैंने बता दिया कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ एक गाइडलाइंस दे रहा है, कुछ एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि हर लेवल की गवर्नमेंट कुछ एक ये फॉलो करे सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को. ओके, देन द गवर्नमेंट जो है ऑल लेवल्स, हर लेवल की गवर्नमेंट जो है ये उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, उम्मीद की जाती है कि वो पॉलिसीज जब भी फ्रेम करेंगी वो इन प्रिंसिपल्स को, ठीक है, इन बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगी, देखेंगी और कॉमन पीपल की भलाई के लिए ये आशा की जाती है. Then next है and aim to achieve our national. हमारा नेशनल गोल भी यही है कि गरीबी खत्म हो, सबको खाना मिले, इकोनॉमिक इक्वालिटी हो. ये हमारे गोल्स है, प्रीएम्बल में भी दिया हुआ है, फीचर्स में. तो जो प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इसीलिए एस्टैब्लिश किए गए हैं ताकि हम अपने ये गोल अचीव कर पाए. देन फोर्थ इज टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया. इंडिया को एक वेलफेयर, ठीक है, आप लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है सरकार, ऐसा एस्टैब्लिश करना है, ठीक है, कॉमन पीपल की भलाई के लिए. द नेक्स्ट है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनटू एन इकोनॉमिक सोशल डेमोक्रेसी. I have discussed this beta. Political democracy means everyone has the right to vote who is above the age of 18 without any discrimination of
कास्ट, कलर, क्रीड एंड रिलीजन। ओके, ये तो होगी हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी इकोनॉमिक और सोशल भी होनी चाहिए। कोई किसी को इतना एक्सप्लॉयट ना करे, काम करके पूरी सैलरी नहीं दे रहा है बिना वजह के, और सोसाइटी में कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन को लेकर कोई किसी के साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन ना, या किसी को ओके सोशली डिग्रेड ना किया जाए। ये सारे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसीलिए। ओके बेटा, ताकि सब कुछ हो। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की मेनली 4 कैटेगरीज हैं। वो कौन सी कैटेगरीज हैं? विच आर दोज दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज इकोनॉमिक प्रिंसिपल। इकोनॉमिक प्रिंसिपल ये है कि सिक्योर करना है हर एक को इक्वल पेमेंट मिले इक्वल वर्क के लिए। ये नहीं है ये लेडी है, ये विमेन है तो इनको कम दी जाए, ये मेल मेंबर है या मैन है इनको ज्यादा दी जाए, ये हाई कास्ट के ये लोग, नॉट एट ऑल। एक तरह का काम के लिए एक तरह की सैलरी, वेजेस यू कैन से, ओके, इक्वल वर्क इक्वल पेमेंट। देन टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू, हर एक के जीविका के साधन, कमाने के साधन प्रॉपर सबको मिले। नहीं तो नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आपको बताइए, ठीक है, लॉन्च किया हुआ है कि जिसको एम्प्लॉयमेंट नहीं देती तो 100 डेज की सैलरी दी जाएगी उसको घर बैठे। अदरवाइज गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी बैकवर्ड एरिया में भी, ओके, किसी ना किसी तरह से। सो ये हर एक की लाइवलीहुड, जीविका का साधन बना रहे, ऐसा हमारे प्रिंसिपल्स कहते हैं। देन है सोशल प्रिंसिपल। सोशल क्या है? ऐसे एफर्ट करने कि हर एक के स्टैंडर्ड रेज हो, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो, कोई भूखा ना रहे, कोई ऐसा ना हो कि किसी के पास घर नहीं है। ओके, गवर्नमेंट ऐसे प्रोग्राम पॉलिसीज आपको पता लॉन्च करती रहती है, आजीविका का, आवास के, यू नो, ओके, और लोगों की हेल्थ के लिए भी, हेल्थ के लिए आपको पता है जैसे पोलियो की ड्रॉप्स या दूसरा कोई भी है, बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए या सबको सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट जो है हेल्थ के प्रोग्राम्स भी लॉन्च करती रहती है, या फ्री वैक्सीनेशन। ओके, देन है गांधीयन प्रिंसिपल। हमारे गांधी जी, आपको पता है ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट एट दैट टाइम ही पब्लिश्ड हिज मैगजीन दैट वाज यंग इंडिया। यंग इंडिया में वो अपने व्यूज, अपने विचार प्रकट, अपने आइडियाज देते रहते थे कि वो चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो, हमारी गवर्नमेंट ये करे। तो उनके भी कुछ एक आइडियाज रखे गए। आपको पता है हम ब्रिटिशर्स को कैसे बाहर निकालना, नॉन कॉपरेशन से, उनका बना हुआ सामान नहीं यूज करना, अपना उन्होंने हमें चरखा चलाना, अपने हाथों से खुद अपना काम करो, कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया, वही दिया गया है हमारे, ठीक है। और विलेज पंचायत, गवर्नमेंट जो है लोगों के घर तक पहुंचे, ये नहीं है कि वो स्टेट में गवर्नमेंट बैठी है या सेंटर में। सो विलेज लेवल पे भी छोटी जो विलेज पंचायत है, ये उनका ही आइडिया था, लोकल गवर्नमेंट बैठ के लोकल पीपल की प्रॉब्लम्स को समझें, और जो पास बैठा है वो प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकता है और उसको सॉल्व भी अच्छे से कर सकता है। हमारे घर की प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर सकते हैं, ना कि दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट। ओके, पास बैठे हमारे पेरेंट्स हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से समझते हैं। सो महात्मा गांधी जी वॉज इन द फेवर ऑफ टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। वो हमारी विलेज पंचायत महात्मा गांधी जी के आइडिया पर ऑर्गेनाइज की गई है। देन है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, छोटे छोटे जो रोजगार है घरों में, उनको प्रमोट करने के लिए महात्मा गांधी जी फेवर में थे। जैसे चरखा वगैरह चलाना, आपको बताइए सॉल्ट मूवमेंट उन्होंने चलाई थी, किस तरह से सॉल्ट खुद बनाया। तो वो चाहते थे अपने हाथों से हर कोई काम करे और छोटी छोटी इंडस्ट्री घरों में ही लगे। इसी से हमारा कंट्री सेल्फ रिलायंट होगा और रिच कंट्री बनेगा। ओके बेटा, नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। भारत ने, इंडिया ने हमेशा यही
स्टेप उठाए हैं, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को बढ़ावा दिया है और मेंटेन किए हैं अपने सम्मानजनक रिलेशन। कोई भी नेशन किसी की भी रिस्पेक्ट को, सम्मान को, इंटेग्रिटी को, ठीक है, सॉवरेनिटी को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाए। इंडिया हमेशा इसके अगेंस्ट है जो भी रिच कंट्री हो या पावरफुल नेशन हो एक्सप्लॉइट करते हैं, और अपनी भी ऑनर सॉवरेनिटी को मेंटेन करने में पूरा काम करता रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेस टॉपिक, but again I am saying the same words. Still you have any doubt, any problem, send me your problem, your doubt in comment section. Okay beta? So take the screenshot and don't forget to subscribe the channel, but press the bell icon also so that you should get the notification of new videos side by side. Okay, new video of new topics. That's all for today beta. Take the screenshot.